हेलो दोस्तों, जब भी हमें बट्टे में कोई संख्या दे दे, जैसे यहाँ पे दी हुई है 9/12 प्लस 4/3 माइनस 2/4 और दूसरे क्वेश्चन में है 9/4 इंटू 6/2 इंटू 12/3। देखो यहाँ पे सारे प्लस और माइनस के चिन्ह है और यहाँ पे गुणा के चिन्ह है। तो अब हम इन दोनों कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर जब प्लस वाले हो बीच में चिन्ह या माइनस वाला चिन्ह हो तो हमें क्या करना होगा, जो ये संख्या जो कट रही है ये ऊपर या नीचे यही संख्या काट सकते हैं। यानी ये देखो ये यहाँ पे 3 है तो मैं इस 3 से 9 को नहीं काट सकता हूँ, इसमें प्लस है बीच में। अगर यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता तो मैं इस 3 को इस 9 से मैं काट सकता था। या हम ऐसे भी नहीं कर सकते हैं, ये जो 9 है और ये जो 4 है ऊपर वाली संख्या तो बीच में प्लस है तो हम इसको सीधा नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें एलसीएम लेके जोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 2 और बीच में माइनस है तो 4 में से 2 हम डायरेक्ट नहीं माइनस कर सकते, क्योंकि हमें इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पे गुणा का होता तो ऊपर वाली संख्या से गुणा हो जाती और नीचे वाली संख्या से गुणा हो जाती। लेकिन प्लस और माइनस में ये ऐसा नहीं होता है कि ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ जोड़ दो और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ जोड़ दो, इसमें ऐसा नहीं होता है। तो अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और काटने में, और जब हम काटेंगे भी तो ऐसे नहीं काट सकते कि जो ये इस संख्या के बाद में यहाँ पे जो दी हुई संख्या 3 तो इससे हम 9 नहीं काट सकते। यहाँ पे जैसे ये 4 दिया हुआ है तो 4 से हम 4 नहीं काट सकते हैं। तो देखो उसको कैसे काट सकते हैं, एक ही बट्टे में हो अगर संख्या जो कट रही है तो उससे हम काट सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो ये 3 से कट रहा है 3 बार और ये 3 से कट रहा है 4 बार। अब ऐसी कोई संख्या है क्या और कटने वाली, यहाँ पे तो ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पे कटेगा 1 बार 2 से और ये 2 बार कटेगा 2 से। अब हमें सॉल्व करना होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बचा हुआ है 3/4 प्लस यहाँ पे क्या बचा हुआ है हमारे पास 4/3। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा हुआ है -1/2। तो अब देखो हमें क्या करना होगा, इससे आगे इन सब का कोई संख्या नहीं कट रही है तो इन सब का हम एलसीएम ले लेंगे। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो अब हमें क्या देखना होगा, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 4 का भाग जाए और 3 का भाग जाए और 2 का भाग जाए, तो वो संख्या 12 होगी हमारे पास, क्योंकि 12 में सब का भाग जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 4 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा भाग, 3 बार इंटू ऊपर वाली संख्या है हमारे पास 3 और देखो बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो हम माइनस लगा देंगे। अब हमें क्या करना होगा, इस 3 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा भाग, 4 बार इंटू ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा करवा देना है। और देखो यहाँ बीच माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। अब 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार इंटू ऊपर वाली संख्या हमारे पास है 1 तो इस 1 से गुणा करवा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 4 इंटू 4 16 माइनस 6/12। तो अब देखो हमें प्लस वाली संख्या को जोड़ देंगे पहले, फिर बाद में माइनस कर देंगे। तो 16 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे पास 25 और 25 माइनस 6/में है हमारे पास 12। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 में से 6 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 19/12। अब ये नहीं कटेगा तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 9 को 6 से गुणा कर सकते हैं, 4 को 2 से गुणा कर सकते हैं और 2 को 3 से भी गुणा कर सकते हैं। इन सबको नीचे वाले को गुणा कर सकते हैं और ऊपर वाले को सबको गुणा कर सकते हैं। यानी कि अंश को सभी अंश से गुणा कर सकते हैं, हर को सभी हर से गुणा कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ये देखो ये 4 कट रहा है 2 बार 2 से और ये कट रहा है 2 से 3 बार, तो हम इससे भी तिरछा भी काट सकते हैं। अब ये देखो 3 यहाँ से 1 बार कटेगा, 3 का भाग देंगे तो 1 बार कटेगा और ये 3 से 3 बार कटेगा 9, तो यहाँ हमें ऐसे काट सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 से कटेगा ये 6 बार और फिर 2 से कटेगा ये 3 बार। तो अब हमारे पास क्या बचा है, ऊपर में 3 इंटू 3 यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे भी 1 बचेगा और बट्टे में क्या बच रहा है हमारे पास 1 इंटू 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 क्या होता है हमारे पास 27। बट्टे में 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा और आंसर हमारे पास बच जाएगा हमारे पास 27, क्योंकि किसी संख्या में 1 का भाग देने पर वही संख्या वापस प्राप्त होती है। तो ये हमारे पास आ गया 27। धन्यवाद दोस्तों।